सोनी मैडम गुड मॉर्निंग, डोंगरे सर गुड मॉर्निंग। यस 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 यस, क्या बात है। चलो बहुत बहुत बढ़िया। ओके, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वासनिक ब्रदर्स की तरफ से, क्रिएटर ग्रुप की तरफ से आज मंडे है ना, 60वां दिन आपने अपने एनटीसी के साथ मनाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। और सब लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोगों ने 103, 104 दोनों महीने आपने कमाल का काम किया है ना। और बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया है, और मुझे बहुत ही खुशी है कि आप इतने तादाद के साथ इस बिजनेस को जुड़ के तन मन धन के साथ आप काम कर रहे हैं। और बहुत सारे परफॉर्मेंस बोनस अचीवर को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत मेहनत की आपने, मैं देख रहा था आपने दिन रात एक कर दिया। और अपने परफॉर्मेंस के लिए मैंने तो ऐसे भी देखा कि जो सिर्फ पिछले ही महीने जुड़े और उनको जुड़ के 1 महीना ही हुआ, और फिर भी उन्होंने पिछले महीने का अपना डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर परफॉर्म बोनस किया। यस, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और ऑनलाइन क्रिएटर्स कनेक्ट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। 61वां दिन है, 61 डेज। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने 105वां महीना शुरू कर दिया है ना, वीक नंबर 417, 417वां वीक आपने शुरू कर दिया है। और ये 417वें वीक में आप पूरे तरीके से तैयार हुए हैं, क्योंकि लगभग आपको इस बिजनेस का जो भी छोटा मोटा जानकारी चाहिए था इस प्रोग्राम के माध्यम से, और एवरी डे जो आप पिछले 60 दिन से लगातार आ रहे हैं, तो आप लोगों ने सब कुछ नोटिस कर लिया। अभी टाइम आ चुका है, एज पर गाइडलाइन जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे प्रोग्राम्स को करना है। और आज का प्रोग्राम वापस से भंडारा में है, और वालदेव सर के ग्रुप के लिए, तो उनको मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं सर। और हम भी आ रहे हैं आज आपके प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए। तो दोस्तों, अभी वो वक्त आ चुका है, बड़े ना सही, लेकिन छोटे छोटे प्रोग्राम से हमको शुरुआत करना पड़ेगा, है ना, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। देखो, पिछले साल जब हम लोगों ने काम की शुरुआत किया था, तो पिछले साल पूरा अंधेरा था। ये बार कम से कम थोड़ा तो गाइडलाइन हमको मिल ही रहा है, हमको उसका फायदा उठा लेना चाहिए। और बहुत जल्द हम लोगों को इसका बेनिफिट उठा के बड़ा सिस्टम के साथ, और जो भी हमको छोटा मोटा समय मिल रहा है उस समय के साथ हमको काम शुरू करना चाहिए। और आप लोगों ने कर भी लिया है, तो इसके वजह से हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स अभी हो रहे हैं। और 105वें महीने का आपने बहुत सारी तैयारी किया होगा। यस, मैंने देखा है आप लोगों की तैयारी, आप लोगों ने तैयारी किया है। तो दोस्तों, तैयार हो जाना है, अभी हमको पूरे तरीके से तैयार होना है, क्योंकि ये 417वां पहला वीक है। और अगर पहले वीक में अगर हम लोगों ने अच्छी अगर तैयारी कर लिया ना, तो नेक्स्ट हमको बहुत अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि पहले ओवर में हमको अच्छी बैटिंग डालना पड़ता है। यस, पहले ओवर में हमको बहुत अच्छा काम करना पड़ता है। जस्ट अ मिनट।
ओके, तो पहले ओवर में हमको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसकी शुरुआत है, ये शुरुआत ही हमको आगे में बहुत अच्छा सेटअप देने वाली है। तो फर्स्ट ओवर में हमको अच्छी बैटिंग करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 417, 418, 419, 420, तो ये 4 सप्ताह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी मेहनत के साथ ये महीना हम लोग सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं, सबसे ज्यादा परफॉर्म बोनस, और सब एनटीसी लीडर लोगों ने अपना अपना मीटिंग लेके पूरा प्लान यहाँ पर बना लिया है कि कैसे हमको करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी वक्त आ चुका है 105वें महीने में वो परफॉर्म करने का जो हम चाहते हैं। मतलब पिछले महीने से हम लोग डेफिनेटली इस महीने कम से कम 25% ज्यादा टर्नओवर निकालने का काम किया है, सोचा है। और ये सोच सिर्फ आप लोगों की वजह से आती है, क्योंकि आप लोग पूरा सहयोग करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो स्टार सिल्वर आप बने होंगे। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ स्टार सिल्वर के एकदम कगार पर है। स्टार सिल्वर बिल्कुल बनने वाले हैं। फिर भी मैं बताऊं, स्टार सिल्वर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। स्टार सिल्वर बनने के लिए हमको मिनिमम 3 लेग हमको ओपन करना है। फर्स्ट लेग में जाएगा अमर, सेकंड लेग में जाएगा अकबर, तीसरे लेग में जाएगा एंथोनी। तो ये अमर, अकबर, एंथोनी 3 लोगों को जब हम हमारे बिजनेस में डायरेक्टली हम स्पॉन्सर करते हैं और हमारे साथ डायरेक्टली जोड़ते हैं, और जिस दिन आपका अमर के तरफ से 2.5 लाख भी, अकबर के तरफ से 2.5 लाख भी और एंथनी के तरफ से जब 2.5 लाख भी होता है, तब हम इस बिजनेस में स्टार सिल्वर बनते हैं। और मैंने देखा स्टार सिल्वर लोगों का पे आउट कि अगर आप 1 लाख बीवी का अगर मैचिंग करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बोनस निकलता है, साथ में आपका लॉयल्टी बोनस आपका निकलता है, साथ में आपका रैंक इनकम यहाँ पर निकलता है। करीबन 40,000 से 45,000 रुपए की इनकम एमआई लाइफस्टाइल आपको देता है, और आप लोग ले रहे हैं, जो लोग यहाँ पर इतने दिनों से स्टार सिल्वर रैंक पर है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो स्टार सिल्वर बने हैं। और ये लास्ट मंथ है, और लास्ट मंथ में पहले वीक में आपको एमआई चैंपियन बनना चाहिए। यस, अभी पहले वीक में क्यों? क्योंकि आप बनेंगे ना तो ही आपको आने वाले 3 सप्ताह में आप किसी को बना सकते। तो ये बिजनेस में सबसे पहले हमको हमारा अचीवमेंट करना है, उसके बाद हम लोगों का अचीवमेंट करेंगे। तो प्रोडक्ट चैंपियन हमको बनना है, और प्रोडक्ट चैंपियन बनने के लिए हमको परचेसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हमको बहुत आगे लेके जाते हैं। ये सैटरडे को आपको जो एनटीसी की तरफ से प्लानिंग मिला है, वो एनटीसी की तरफ का प्लान लेके हमको पूरा महीना परफॉर्म करना है ना। बहुत सारे टीम में अपने अपने टूर लगे हुए, किसी की टीम में मनाली लगा हुआ है, किसी की टीम में पचमढ़ी लगा हुआ है, तो किसी की टीम में लकीड्रा लगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ सब एनटीसी बहुत प्रयास कर रहे हैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने का, क्योंकि वो चाहते हैं आज आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो आप अपने टीम को बेनिफिट फॉरवर्ड करोगे, तो उनके लिए भी आप थम्स अप दे सकते हैं। यस, लिस्ट आप लोगों की बनी होगी, क्योंकि वीकली हमको लिस्ट बनाना है। और वीकली कैसा काम करना है हमने पिछली बार देखा। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को वापस से नमन कर रहा हूँ, और इन्हीं की वजह से आज हम लोग हैं। तो बेस्ट परफॉर्मर की लिस्ट आ चुकी है, मिशन 100 एनटीसी के प्रोग्राम की लिस्ट बन चुकी है। बहुत जल्द आपको आपके एनटीसी के तरफ से इन्विटेशन आ जाएगा कि हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें कैसा करना है। ये लास्ट मंथ का देख लीजिए, ये आखिरी स्लाइड है, क्योंकि अगले हफ्ते में ये स्लाइड बदलने वाली है। ये टॉप 11 ऑफ द मंथ है, और इस महीने भी टॉप 11 की लिस्ट निकलेगी। और मैं अभी देख रहा हूँ ये टॉप 11 का जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था, आज ऑल ओवर इंडिया हर ग्रुप में ये टॉप 11 निकाल रहे हैं, है ना। तो आप लोगों की वजह से ये क्रिएटर ग्रुप आज ट्रेंड सेटर बन चुका है। तो ऐसे आप लोग बने रहिए। प्रोडक्ट हमको प्रमोट करना है, क्योंकि यही है हमारा जरिया, और उसी के साथ साथ हमको प्लान देना सीखना पड़ेगा। हमारे टीम में प्लान देना सिखाना पड़ेगा। जैसा भी ये चलेगा, आधा अधूरा गलत, पर खुद प्लान दिखाना हमको शुरू करना पड़ेगा। और डेली, मैं तो बोलता हूँ अगर आप फुल टाइम नहीं भी करते तो भी चलेगा, लेकिन एवरी डे एक प्लान हमको करना है। यस, एवरी डे एक प्लान हमको यहाँ पर करना है। ड्रेस कोड में तो आप रहते ही, मैंने देखा भी आप लोगों को। टूल्स आपके पास आ चुके हैं, अपॉर्चुनिटी बुक बहुत जल्द आपके पास पहुंच रही है। फटाफट बुक कर लीजिए, क्योंकि पहले लॉट की अपॉर्चुनिटी आपके पास आनी चाहिए, है ना। इसका बहुत शॉर्टेज होता है, बहुत डिमांडेबल प्रोडक्ट है ये अपॉर्चुनिटी बुक। और हमारा डायरी
वो तो आपके पास होना ही चाहिए। तो डायरी आप फटाफट ले लीजिए। प्लान को कैसा दिखाना आप लोगों ने सीख लिया। 5P के ऊपर हम लोग काम करना है। फॉलो अप हमको फिजिकली ही लेना है और लोगों के सवालों के जवाब देना है। देखिए, हमको नेटवर्क तैयार करना है, मतलब रिक्रूटमेंट करना है, लोगों को ज्वाइन करना है और उन लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के लिए मोटिवेट करना है। दैट्स इट। कितना सिंपल काम है बताइए। बहुत ही सिंपल काम है। लोगों को हमारे साथ ज्वाइन करना, उनको तैयार करना और साथ में प्रोडक्ट यूज करने के लिए उनको मोटिवेट करना। इतना सिंपल काम हम लोगों ने यही किया। शुरुआत में लोगों को ज्वाइन किया, फिर लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोला। शुरू में 500, 800, 1000, 1500, 2000 रुपए का डेली का टर्नओवर होता। तो आप सोचिए, ऐसे टाइम पे हम लोगों ने शुरुआत किया और दोस्तों आज देखते ही देखते ये जो नेटवर्क है, जो 1000-1200 का हम लोगों ने टर्नओवर का काम शुरू किया, तो फिर हम लोगों ने कहा कि हमारे जैसे 20 लोगों को तैयार करें। मैं हमेशा आपको उस दिन की स्लाइड में बताया कि आपको अपने जैसे 20 लोग तैयार करना है। तो फिर 20,000 रुपए का डेली का टर्नओवर हुआ। उन्होंने अपने 20 लोग फ्रंट लाइन में तैयार किया। फिर 4 लाख अपना 1 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ, फिर 2 लाख रुपए का हुआ, फिर 4 लाख रुपए का हुआ, फिर 5 लाख रुपए डेली का टर्नओवर हुआ और आज करीबन 15 लाख रुपए का डेली का टर्नओवर हम लोग कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, 1000-2000 रुपए का हम लोगों ने टर्नओवर की शुरुआत किया था। पहले 2 महीने हमारा सिर्फ 1000-1500 रुपए का टर्नओवर निकलता था, आज 15 लाख रुपए का। क्या किया इसके लिए? हमने सिर्फ लोगों को ज्वाइन किया, नेटवर्क खड़ा किया। कंपनी एक से एक प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च कर रही है, आप लोग देख रहे हैं। बस उनको यूज करने के लिए हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। रोलअप आपने देखा ना, रोलअप कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। देसी गवा, मतलब एक से एक जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, ये इतना ओपनिंग बढ़िया प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट को कोई भी मना ही नहीं कर रहा। जितने लोगों को मैंने ये प्रोडक्ट दिया या दिखाया, उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में। तो दोस्तों, प्रोडक्ट का प्रमोट करने के लिए रिक्रूटमेंट करना जरूरी, नेटवर्क अपने पास होना चाहिए, एक टीम हमको बनाना है और वही से हमारी शुरुआत होगी। जितना प्रोफेशनली करेंगे उतना कम है। और मिशन 100 NTC मतलब न्यू लखपति का प्रोग्राम की हमारी शुरुआत हो चुकी है, मतलब मिशन 100 NTC भी बोल सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने तैयारी किया। पावर ऑफ डुप्लीकेशन के लिए हम लोग अभी पूरी तरीके से तैयार है। जिन लोगों ने ये प्रिंसिपल को समझा, आज वो बहुत अच्छा पे आउट कमा रहे हैं। अगर आपका उतना टीम नहीं बना है, तो आप जब लोगों को ला रहे हो तो उनका 1 साल के लिए माइंड सेट करो। पूरा प्लानिंग के साथ, अपलाइन के साथ आप बैठो और बैठने के साथ आप काम कीजिए। डेफिनेटली आपको वो लेवल का रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। मिशन NTC का पहला प्रोग्राम वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे सर के साथ में 13 जुलाई 2021 नागपुर में होने जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे लिए हमारे RM मिस्टर श्रीकांत सर आ रहे हैं। आप सब दे सकते हैं इनके लिए, इनका वेलकम हम लोग करने वाले हैं। आलोक पांडे सर आ रहे हैं और यूथ आइकॉन, हमारे आइकॉनिक लीडर मिस्टर निखिल चंद्रन सर। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मौका है। पहली बार मेरे 6.5 साल के करियर में पहली बार सिर्फ मैनेजमेंट से एक साथ 3 लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है हम लोग। और ड्यू टू कोरोना गाइडलाइन बोलिए, ड्यू टू लॉकडाउन बोलिए, या मिशन 100 NTC का जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है उसके वजह से बोलिए, सिर्फ परफॉर्मेंस को हम लोग यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। तो अगले महीने भी ऐसे ही प्रोग्राम होंगे। ये महीना आप परफॉर्म कीजिए। परफॉर्म करना हमें बहुत जरूरी है और परफॉर्मिंग के साथ हमको काम करना भी बहुत जरूरी है।
आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, है ना। और जो लोग ये प्रोग्राम अटेंड करके आएंगे डेफिनेटली आपको बताएंगे करना क्या है। तो बिल्कुल निराश ना हुए, नेक्स्ट मंथ का इससे भी बड़ा हम लोग प्लानिंग करने जा रहे हैं। तो आप 104 में अगर आप चुके हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ के परफॉर्मेंस के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि ये प्रोग्राम्स हमको एनटीसी जो हमारी रैंक है ना, जो हमने दिमाग में डाली, उसके बहुत नजदीक लेके जाने वाला है। तो और जो लोगों ने परफॉर्म किया है उनको इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है, आपके एनटीसी की तरफ आप अपने नाम दे दीजिए। अगर हो सकता है कभी कभी लिस्ट में छूट जाता है, तो आप अपना परफॉर्म किए करके अपने एनटीसी के साथ फटाफट आज ही नाम दे दीजिए, क्योंकि इससे से ही आपका सिलेक्शन और आपको इनविटेशन दिया जाएगा, आपको लोकेशन सेंड किया जाएगा, एड्रेस दिया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा है, हम लोगों को अगर इस बिजनेस में करना है तो सबसे पहले हमको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। यस, बिल्कुल बनना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल ही हमको बहुत आगे लेके जाने वाला है, क्योंकि लोग हमको डुप्लीकेट करने वाले हैं। अगर हमको लोग डुप्लीकेट करने वाले हैं तो हमको कैसे काम करना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। हमको टीम के साथ मदद करना पड़ेगा। जिस एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को हमने ज्वाइन किया तो उसका पहला प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमको मदद करना पड़ेगा। उसका पहला व्यक्ति रिक्रूटमेंट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमको मदद करना पड़ेगा। उसका पहला जीटीएस हमको करवाना पड़ेगा। उसका पहला 4 बेसिक हमको करना पड़ेगा। मतलब सब कुछ वो करना पड़ेगा। बाद में एक बार सीख जाएगा ना, तो जीवन भर हमको पैसा। अगर आपका ये महीने में परफॉर्म नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, 105वां महीना ये सैटरडे से शुरू हुआ है। एक बार और आप सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करो, जो भी छोटी सी टीम है उनको इकट्ठा करो, उनके साथ बैठो, उनकी लिस्ट के ऊपर काम करो। टीम वर्क हमको करना है ये, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस टीम वर्क और सेल्फ परफॉर्मेंस के ऊपर ही मिलता है आपको। तो बिल्कुल आप प्लान कीजिए, क्योंकि एक बड़ी और मजबूत टीम का निर्माण हमको करना है। हम चाहते हैं कि जैसे आपके सीनियर लोगों की यहाँ पर टीम बनी है, जिस तरीके से उनके स्ट्रॉन्ग पे आउट कल आपने देखा, ऐसी एक बड़ी और मजबूत टीम का हमको भी निर्माण करना है। बड़ी टीम को हमको बिल्डअप करना है। तो आप तैयार हो जाइए, सारे रिसोर्सेस को एक बार इकट्ठा कर लो कि कुछ भी हो जाए 105वें महीने में मुझे परफॉर्म करना है। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आपके टीम में आपके जैसे अगर 20 लोग पैदा हो जाएंगे तो कितना बेहतरीन था। आज अगर आपने इसमें अगर 104 में परफॉर्म किया है और अगले महीने या आने वाले दिनों में 20 लोग अगर परफॉर्मेंस बोनस करेंगे तो कितना बड़ा टर्न होगा। आप सोच के देखिए। तो अपने जैसे 20 लोगों को हमको टीम के लिए खड़ा करना है। हमको बड़ी टीम चाहिए, बड़े टीम के लिए हमको काम करना है। यदि आप वही सब कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। अगर आपने इसको छोड़ पकड़ अगर नहीं किया ना, तो आपका जितना 100% तय है, मैं गारंटी देता हूं आपको। आप अपने अपलाइन की उंगली पकड़ के रहिए। आप अपने टीम लीडर का साथ मत छोड़िए। जो भी जूम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेलिब्रेशन प्रोग्राम जो भी हो रहे, आप अपने टीम के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। यस, बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लीजिए। देखना हमारा जितना बिल्कुल तय है। आप एकदम सिस्टम के साथ आप लगे रहिए। एक हमको हमारा गुरु बनाना ही है। देखो, अकेला हम लोग सीख सकते हैं, अकेले हम लोग समझ सकते हैं, अकेला हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं, YouTube से सीख सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से गाइडलाइन देने के लिए हमको एक बिजनेस गुरु बनाना पड़ेगा। हो सकता है वो बिजनेस गुरु आपका अपलाइन हो,
क्यों स्पॉन्सर हो, बात कीजिए उनके साथ, क्योंकि बड़ा इंसान बनना, एलटीसी बनना, ज्यादा पैसे कमाना हमारा हक भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। यस, हमारा हक भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि अगर आप इतने दिनों से एमआई लाइफस्टाइल में हैं और आप इतना बेहतरीन तरीके से कर भी रहे जी जान लगा के, तो हमारा हक है कि हम लोग एक दिन एमआई लाइफस्टाइल का नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बने। और नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा हक भी है, और ज्यादा पैसे कमाना भी हमारा हक है। देखो, जो लोग एकदम विजेता होते हैं ना, वो कभी भी छोड़ते नहीं है, और छोड़ने वाले लोग कभी विजेता बनते। तो जो डर हमारे अंदर जो चलते रहता है ना, वो हमारे प्रयास को डाउन कर देते, हमारे एफर्ट को डाउन कर देते। डरना नहीं, क्या डरना है बताइए, इसमें डर नाम की क्या चीज है? कोई आदमी अगर इस बिजनेस में आया, आप आए, आपका नुकसान हुआ नहीं, तो आप किसी के लोग उसका नुकसान होने वाला नहीं है, तो डर यहाँ पर कुछ है ही नहीं। आप डर के साथ ना करके एकदम खुले दिमाग से हमको काम करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जब भी आप अपने टीम के साथ या एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप बैठोगे, तो ये लिस्ट के ऊपर ही सिर्फ हमको काम करना कि हमारे टीम में ये हफ्ते में जिस डिस्ट्रीब्यूटर का आपने ज्वाइन किया, उसने कितने लोगों के नाम जोड़ा है, जितने लोगों के नाम उसने जोड़ा है, उसने कितने प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, कितनी मीटिंग्स हो रही है, कितने रैंक अचीवर्स उसको बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि यही हमको इस बिजनेस में आगे लेके जाएगी। तो ये पल्स ऑफ द बिजनेस है, इसके ऊपर हमको काम करना है। ये मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। यस, जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों से ही सलाह आपको लेना है। कितने लोगों से? 2 लोगों से आपको सलाह लेना है, ऐसे लोग जो खुद कामयाब हुए। लो, जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों से आपको सलाह लेना है, ऐसे लोग जो खुद कामयाब हुए हैं। ऐसे लोगों से आप ये सीख सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो इन लोगों से हमको सीखना चाहिए कि हम लोगों को कैसा काम करना चाहिए, कैसे वो कामयाब हुए हैं, तो हम भी इसमें कैसे सफल हो सकते हैं। और दूसरे ऐसे लोग जो नाकामयाब हुए हैं, यस, इन लोगों से भी सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे लोग भी आपको मिलते, 2 प्रकार के लोग आपको माई लाइफस्टाइल के मिलेंगे मार्केट में भी, जब आप फील्ड में भी जब जाते हैं, कि एक बहुत सफल हुआ है, तो उससे ये सीखना है कि कैसे माई लाइफस्टाइल में करना चाहिए। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो असफल हुए, नाकामयाब हुए, और आपको निगेटिव बात बोलते हैं, यार ये सही नहीं है, ये बिजनेस में मजा नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों से ये सीखना चाहिए कि माई लाइफस्टाइल कैसे नहीं करना चाहिए। तो दोनों से हम लोग सीख सकते हैं, और सीखना भी हमको चाहिए। दोनों प्रकार के लोग आपको मिलने वाले हैं। ये हमारे फील्ड में नहीं, ये हर फील्ड में मिलने वाले हैं। अगर आपने मैरिट के बच्चे को पूछा कि यार मैरिट में कैसे है, तो आपको बताएगा कैसे पढ़ाई करके मैरिट में आना चाहिए। और फेल वाले को मिलोगे तो बोलेगा पढ़ाई करके करना क्या है यार, वैसे भी तो फेल ही होना है। तो दोनों लोगों से सीख सकते हैं हम लोग पहले से कि हमको कैसे कामयाब होना चाहिए, कैसे सफल होना चाहिए, और नाकामयाब लोगों से ये सीखते हैं कि कैसा नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये कहानी। एक मछली और एक मेंढक की कैसी सोच होती है, और इस सोच को हम कैसे हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटी सी कहानी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा, तो मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए। सुनने के लिए पसंद है आपको? तो हम सब दे सकते हैं। नहीं भी पसंद होगा तो भी हमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हमारे सिस्टम में लोड कर चुका था। एक सोच होती है, वो सोच कुछ इस तरीके से होती है कि कुएं में एक मेंढक रहता है ना। मेंढक ज्यादातर कुएं में रहता है, ये छोटे जगह में रहता है, तो उसके लिए वो सिर्फ वही दुनिया है ना, वो वही कुआं उसके लिए दुनिया है। वो आकाश उतना ही देख सकता है जितना उसको दिखे, क्योंकि कुएं से उतना ही आकाश उसको दिखने वाला है जितना वो देख सकता है।
वो उतना ही अंदर जा सकता है जितना गहरा कुआं है, इसलिए उसका सोच का दायरा भी बहुत छोटा है। कहानी आपने सुना होगा, बट मुझे भी सुनाने में, क्योंकि इसके बाद जो मैं मोरल बताता हूँ वो मुझे कभी ना कभी ऐसा लगा कि इससे सीखना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो मेंढक रहता है उसकी उतनी ही सोच रहती है, क्योंकि उसने उतनी ही दुनिया देखी है। जैसे मैं एक छोटे से गांव से था, तो छोटे से गांव से मैं उतनी ही दुनिया देखता था, क्योंकि माँ बाप ने हमको बताया था कि यार तुम उतना ही करो जितना हम लोग कर सकते, ज्यादा बड़ी सोच नहीं रखना है, गांव के लोग ज्यादा सफल नहीं होते वगैरह वगैरह, हमेशा है ना उतने पैर फैलाओ जितने की हमारे पास चादर है। हमेशा बोलते तो तू नहीं कर सकता, तो हमारी सोच भी वैसे ही बनते गई। क्यों? क्योंकि वो कुएं के मेंढक जैसा मैं था कि मुझे उतना ही दिखता था जितना मैं देख सकता था। फिर एक बड़ी मछली आती है समुद्र के तरफ से, जैसे वैसे उसको रास्ता मिलता है और उसके पास आके वो कुएं में गिर जाती है। तो दोनों की बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है? देखिए, मछली ने पूछा कि तुमको पता है समुद्र कितना बड़ा है ना? जैसे हमारा अपलाइन हमारे पास आता है, हमको बताता है ये कितना बड़ा है, या हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और उसको बता दे यार माई लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया वगैरह वगैरह वगैरह, जो 60 दिन से हम लोगों ने सीखा वो सारी चीजें हम लोगों को बताते हैं। तो मछली ने पूछा कि तुम्हें पता है समुद्र कितना बड़ा है? तो मेंढक बोलता है हाँ। मेंढक ने एक छोटी सी छलांग लगाई, बोले इतना बड़ा? मछली बोले नहीं। मेंढक बोलता है इतना होगा। फिर मछली बोलते नहीं, वो तो बहुत बड़ा है। फिर वापस से मेंढक किनारे पर जाता है और आधे कुएं तक छलांग लगाता और बोलता है, फिर बोला इतना बड़ा होगा? मछली बोलते नहीं, इससे भी बड़ा है। फिर वापस से पूरा जोर लगाता है मेंढक और ये सिरे से लेके दूसरे सिरे तक छलांग लगाता है और फिर मेंढक बोलता है इतना बड़ा? इससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता। मछली बोले नहीं, समुद्र इससे भी बड़ा। तो मेंढक को विश्वास ही नहीं हो रहा है ना। जब आप लोगों को बताते होंगे यार इनका इतना पे आउट है, कदम सर का इतना पे आउट आता है, यादव सर का इतना पे आउट आता है, तो लोग विश्वास नहीं कर पाते है ना। हमारे एलटीसी के पे आउट बताते हैं, सोनू सर के पे आउट बताते हैं, पंकज सर के बताते हैं, ये सारे मेरे एलटीसी एंड अबल लोगों के, लोगों को विश्वास नहीं होता। दोस्तों मुझे भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि मैंने उतनी ही दुनिया देखा था जितनी मुझे किसी ने दिखाई थी और मैंने देखी थी। वो मेंढक जैसा था, उतने छोटे दायरे में हम लोग रहते हैं। वही महीने की 50-60 हजार की इनकम या ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए की इनकम जो हमारे घर में सैलरी आती है, या छोटा सा बिजनेस जो लॉकडाउन वो भी पूरी तरीके से बंद है, तो हम ज्यादा बड़ा सपना नहीं देख सकते। तो मेरी भी सोच उतनी ही बड़ी थी जैसे ये मेंढक की है, क्योंकि उसको इतना ही आसमान दिखता था। वो मछली को बोलता था नहीं तू झूठ बोल रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा कुआं बहुत गहरा है, समुद्र तो इससे भी छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था। तो देखो यहाँ पर गलत कोई था क्या? बिल्कुल कोई गलत नहीं था, क्योंकि मेंढक ने कभी वो दुनिया देखी नहीं थी, उसने प्लान की कभी गहराई देखी नहीं, उसने कभी बड़े लीडरशिप फंक्शंस अटेंड किया नहीं, कभी भी ऐसे लीडर लोगों के साथ वो बैठा नहीं ज्यादा इनकम इस बिजनेस से लगातार ले रहे, कभी अपने आप को उसने काउंसलिंग किया नहीं, क्योंकि दोनों ही सही रहते हैं। सिर्फ अंतर जो होता है सिर्फ सोच का, यस, सिर्फ अंतर सिर्फ सोच का होता है। उसकी दुनिया उतनी है, उसने उतना ही सोचा था, मछली ने वो सब कुछ देखा था। तो मछली की सोच अपने माहौल के हिसाब से थी और मेंढक की सोच उसके माहौल के हिसाब से। तो अगर कोई हमारी बात को आज अगर समझ नहीं रहा है तो गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच ये 61 दिन से एक माहौल में बदली है। आपने बड़े बड़े रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, आपने बहुत सारे जीटीएस अटेंड किए, लगातार आप इस बिजनेस का सालों से जुड़े हुए हैं, तो हमारी सोच में वो अंतर आ चुका है। याद करो पहले हमारी भी सोच वैसी,
उनकी भी सोच लोगों की भी वैसी है, क्योंकि उन्होंने भी माई लाइफस्टाइल की दुनिया देखी, उन्होंने अपनी दुनिया देखी, पूरे जीवन भर जॉब किया या खेती किया या छोटा सा बिजनेस किया, एक मिडिल क्लास फैमिली से उन लोगों ने सब कुछ किया। बड़े बिजनेसमैन के भी पास जाते तो भी वही बोलते क्योंकि उनका भी माइंड सेट है, क्यों सेट है, बड़ा पैसा लगाओ बड़ा पैसा कमाओ। उनको ये दुनिया पता ही नहीं है कि एक साधारण इंसान को कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी देने का ये काम कर रही है। तो दोस्तों, ये सोच जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं ठीक वैसी होती है। अगर आप बड़े माहौल में, हम लोग क्यों बोलते हैं आप आरटीपी कीजिए, आरटीपी कीजिए, आरटीपी कीजिए, और मैं आपको बताऊं नेक्स्ट वीक से, मतलब 13 तारीख के बाद करीबन 16-17 तारीख से आपके एनटीसी बैनर पे सारे रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं 200 की बैच में। तो अगर ये प्रोग्राम में ये लीडर आरटीपी में अगर आपको नहीं बुलाया गया क्योंकि ये परफॉर्मेंस बोनस के लिए है, तो आप अपना नाम अगले जो 15 तारीख से 16 तारीख से शुरू होने वाले हैं, तो आप अपने एनटीसी के पास अपने नाम दे दीजिए, सिर्फ वो भी 200 की कैपेसिटी के हैं। क्योंकि बड़ी गाइडलाइन की वजह से बड़े प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन हम छोटे प्रोग्राम लेंगे, छोटे छोटे आरटीपी लेके बड़े फंक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो आप अपने नाम उन 200 लोगों में अभी लिखवा दीजिए, क्योंकि वापस से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो 16-17 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि वातावरण बदलना है। रियल लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं हमको लगता है कि यही जीवन की सच्चाई, लेकिन हम गलत है। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। मछली की बात से यह सीखना होगा कि अगर हम जीवन में ये कहानी को उतारते हैं तो यकीनन हमारे सोच का दायरा बढ़ने वाला है और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये समझ लेना, जो ऑफलाइन जो प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं उनकी तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि उनको दुनिया दिखती है। और बड़े लोगों के साथ आप उठते बैठते खाना खाते, आपके आजू बाजू में दिखते हैं 10 लाख रुपए कमाने वाला, 20 लाख रुपए कमाने वाला, 50 लाख रुपए कमाने वाला। आप इन लोगों से डायरेक्टली बात करते हैं, हम लोग वही करते थे ना। जब हम नागपुर में जुड़े थे तो हमें थोड़ी पता था यार ये बिजनेस इतना लेके जाएगा हमको। हम बॉम्बे जाते थे, हम लोनावड़ा जाते थे, वहां के प्रोग्राम्स को अटेंड करते थे, मिलते थे हम कदम सर से कि कैसे इनकी इनकम आती होगी यार, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। हम मिलते थे यादव सर से, उनके पे आउट आंखों से देखते थे, विश्वास होने लगता। हम आपको जो पे आउट भेजे इनको बिल्कुल फेसबुक पे ना डालिए, ये आपके इंटरनल सर्कुलर के लिए है। आप अपने स्टेटस पे रख सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, इनके पीडीएफ भी आप मंगवा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। सिर्फ फेसबुक में सर्कुलेट नहीं करना है। तो इससे हमारी सोच बढ़ती है। अगर कोई और इंसान कर रहा है ना, जिसको 2 हाथ है 2 पांव है, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। तो हमारे सोच का दायरा ये छोटी सी कहानी से बढ़ सकता है। तो ये दायरा कैसा बढ़ेगा? मछली बोले तो हमारे लिए हमारे है ना, ये गुरु है, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, ये हमारा सबसे अच्छा पार्टनर है। और इसके मतलब मैंने लिखा है अपलाइन के बारे में कि क्यों हमको ये सब कुछ करना चाहिए। अपलाइन क्यों सबसे अच्छा दोस्त है हमारा, क्या जरूरत है हमको इस बिजनेस में अपलाइन के साथ, क्यों होना चाहिए अपलाइन। कदम सर ने हमको कहां से उठा के कहां कर दिया यार, कहां रख दिया, आप सोच के देखिए। बहुत बड़ा बदलाव लाया है उन्होंने हमारे जीवन में। एक साधारण व्यक्ति को, साधारण गांव के लड़कों को आज पूरे हिंदुस्तान की सेलिब्रिटी बना दिया है। इंटरनेशनल लेवल बहुत जल्द जाने वाले हैं, है ना। हमारी दुनिया उस मेंढक की तरह थी कि हम उतना ही देख पाते थे, महीने का 20-25 हजार रुपए कमाना, महीने का ज्यादा सोचना नहीं, बस जीवन की गाड़ी जो रुकी है उसको चलते लेके जाना, बस इतना ही हम लोगों ने सोचा था। दोस्त, अपलाइन हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता, नहीं भी होगा तो आप बनाइए, इससे अच्छा गुरु कोई नहीं है जीवन।
Upline, one of the best teacher, one of the best friend, one of the best partner, business partner आपका हो सकता है। इनके साथ मतलब मेरी सबसे अच्छी दोस्ती है यार। मेरे जितने भी एनटीसी में बहुत अच्छे दोस्त हैं यार, सारे लोग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। वो आते हैं, मिलते हैं, बहुत आपको अपॉइंटमेंट लेने के एकदम फ्रैंकली फ्री हम लोग रहते हैं। कभी भी आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं और बिजनेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। वो अपने प्रॉब्लम्स हमको शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व हम लोग करते हैं। एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। एक फैमिली की तरह ये बिजनेस करते हैं। क्यों करना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। अपलाइन से डरना नहीं है। वो अपना फ्रेंड है, अपना दोस्त है। वही है जो हम कितना भी डाउन होंगे ना, 10 बार हम लोग काम छोड़ेंगे, 11वें बार आके बोलेगा नहीं तू कर सकता है रे, मैं हूं तेरे साथ, तू चल हम लोग मिलके काम करेगा। अपलाइन सबसे अच्छा दोस्त है। यस, क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी हम लोग काम करते जाते हैं ना, जितना हम निगेटिव लोगों से मिलते हैं, जितना हम लोग फील्ड में जाते हैं या लाइफ के प्रति, पर्सनल प्रति बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, बहुत सारे डाउट हमारे मन में होते हैं, उसका जवाब देने का काम कौन करेगा यार? अपना सबसे अच्छा, अगर अपना अपलाइन है तो उसके साथ ही जाके हम लोग शेयर करेंगे। वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। हम लोग अपलाइन को छोड़ के किसी दूसरे के साथ बात करते, हम कभी क्रॉस लाइन के साथ बात करते हैं। जो प्रॉब्लम हमको अपलाइन से रहती है हम तीसरे के साथ शेयर करते हैं, पीठ पीछे अपलाइन के बारे में बात करते हैं। इससे क्या होने वाला? सॉल्यूशन कौन देगा? कौन देगा? हमारा अपलाइन ही देगा ना। तो सबसे अच्छा दोस्त अपलाइन में इसलिए बोलता हूं, आज भी जब मेरे मन में कोई सवाल आता है, कोई डाउट आता है, मैं डायरेक्टली उनसे बात करता हूं। वही सबसे अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि इतने सालों से वो जानता है मैं कैसा काम करता हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मेरे में क्या कैपेसिटी है कि मैं क्या कर सकता हूं। पहला गोला बनाना उन्होंने ही हमको सिखाया। आज हम थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाते हैं, उस अपलाइन को भूल जाते हैं। बहुत अच्छा दोस्त होता है। याद करो जब हम माई लाइफस्टाइल नहीं करते थे, कितनी बार आए यार वो अपने पास। हमने कितनी बार मना किया कि नहीं पसंद, मुझे नहीं करना है ना। हमेशा हम लोगों ने क्या उनको बोला नहीं, कितना तकलीफ लिया, फिर भी वो उसके बाद भी आया और बोला नहीं यार तू तो कर सकता है। और आज देखो जीवन बदल गया, आप लोगों का जीवन बदल गया। आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छे पे आउट्स आप निकाल रहे हो। किसकी वजह से? उससे दोस्ती करो ना, जरूरी है ये। आपका जो भी लक्ष्य होगा, हम क्या जगुआर लेने के काबिल थे? बिल्कुल नहीं। हम जिस घर में रहते हो घर लेने के काबिल थे? बिल्कुल नहीं। हम 7 लोग 1 BHK फ्लैट में रहते थे, रो हाउस में रहते थे, गांव में छोटा सा घर। लेकिन जो गोल हम लोग अचीव करने वाले हैं या जो करते हैं ना, वो अपलाइन की मदद से करते हैं यार। वो हमको रास्ता दिखा सकते हैं। देखिए आपको कॉर्नर में देख रहे हैं ना, कैसा ढकेलता है वो ऊपर में राइट साइड में। क्यों हो रहा है ये सब? एक अपलाइन बहुत प्रयास करता है हमको आगे लेके जाने के लिए, लेकिन हम लोग पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। दोस्त, जब भी आपके मुंह से बुराई निकले ना, तो आपको तकलीफ होना चाहिए। नहीं यार, जैसा भी हो, उसने हमें इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दिया है। गोल हासिल करने के लिए आप कितना वो आपके पीछे लगा होता है, बहुत मेहनत करता है वो हमारे लिए। आप गोल हासिल करने के लिए मदद करते हैं ये। हर उस
उस परिस्थिति से, हर उस एडवर्स कंडीशन में आपको फाइट करने की ताकत देता है। यस, जब भी मैं निराश होता था ना, जब भी मुझे प्रॉब्लम आती थी यार, इवन जब मुझे कोरोना भी हुआ था ना, यहाँ से वहां तक चलने तक का मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। एक दिन उसका फोन आया, नहीं यार तुम लोग कर सकते हैं, तुम लोग फाइटर है, तुम्हारा फैमिली फाइटर है यार। मतलब हर वो लेवल पे वो हमको गाइड करते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं सिर्फ बिजनेस में, जीवन में भी हमको कब घर लेना है, हमको कब कार लेना है, हमको कब नया साइड ओपन करना है, नया लेग हमको डालना है, नया ट्री हमको कब डालना है, हर वो चीज यार सिर्फ बिजनेस ही नहीं, आपके पर्सनल लाइफ का भी वो गाइडलाइन बनता है, पर्सनल लाइफ का। मतलब एक बार हमारा बिजनेस पूरा डाउन हुआ था, तो मतलब कोई भी सिचुएशन में फाइट करने की हमको यार एक ताकत देता है, बताता है नहीं यार तू कर सकता है। ये कहाँ मिलता है बताइए। एक वक्त पे तो कभी कभी माँ बाप भी हमारे ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं, नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता। बीवी भी विश्वास करना बंद, ये तो काम से गए जी। हस्बैंड भी विश्वास, इसला तो रखतलस नहीं। ऐसे वक्त पे आपका हमारा अपलाइन कैसे फाइट करके आगे बढ़ना ये सिखाता। तो फिर अच्छा दोस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सोच के देखो, होना चाहिए। आप दोस्ती बनाए रखें, अपलाइन डाउनलाइन आप थोड़ा सा भूल के हम हमारे अपलाइन के सबसे करीबी होने चाहिए। हम लोग दूर हो जाते हैं, वो बहुत बड़ा इंसान बना रहे, नहीं नहीं, अपलाइन का दिल इतना बड़ा है कि जितना भी आएगा ना समा लेता है अपने आप। हर गलतियां हमारी माफ करने की अगर ताकत किसी एक व्यक्ति में है ना, तो वो है हमारा अपलाइन। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी हमको ऐसा लगता है यार उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, चले हम लोग दूसरी तरफ। ऐसा नहीं है। कभी कभी तो हमको इतना ब्लेस्ड होना चाहिए कि सिर्फ हमको ये बिजनेस भी मिला हुआ है ना, तो भी हमको इस बिजनेस में खुद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होने का काम होता है। सिर्फ बिजनेस देना भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। आपको हमको आपके अपलाइन में मिला है कि नहीं मिला? तो हमेशा हमको शुक्रगुजार होना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया कि इमोशनली भी आपको सपोर्ट मिलता है और गाइडेंस मिलता है। हमेशा किसी भी लेवल पे एक शुभ चिंतक की तरह, एक दोस्त की तरह हमेशा से खड़ा रहता है यार, हमेशा। मैंने देखा कोई भी सिचुएशन में। और ये मैं सारे पॉइंट ना सिर्फ कदम साहब को देख के लिखे, जो मेरे साथ हुआ, जो आपके साथ होने वाला। हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा। एक वो बरगद के पेड़ के माफिक कि कितना भी तूफान आए, कितना भी बारिश आए, कितना भी सुनामी, बिल्कुल हिलता नहीं है, ना आपको हिलने देता है। तो आप सोचो, अगर वो दोस्त की तरह अगर हमारे साथ खड़ा है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमेशा से सोचता है यार कि मैंने इसको लाया है तो मैं इसको कैसे खड़ा करूं। अगर ये मेरे विश्वास से आया है तो ऐसा वेल विशर है वो। कितना भी मुश्किल काम हो, कितना भी कठिन काम हो, हमेशा आपको प्रेरित करते हैं। और हम लोग पीठ पीछे उनके बारे में राइट, इससे क्या फायदा होने वाला कुछ भी। हम क्रॉस लाइन के साथ बैठकर बोलते यार मेरा सीनियर वैसा आता नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। देखो बहुत सारे बेनिफिट्स है अपलाइन के, सिर्फ बिजनेस के लिए, जो आपको इस बिजनेस में, आपके जीवन में आपका जो लेवल है ना, वो नेक्स्ट लेवल अप करने के लिए आपके पास आता है।
तो अभी मौका है हम लोगों के पास में, मौका है हम लोगों के पास में इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सेटअप या कोई बॉस या कोई ऑफिस नहीं होता है। सोच के देखिए आप, कुछ नहीं होता है। फिर हमको गाइड करने के लिए कोई तो चाहिए ना। यही इसका ड्रॉबैक भी है कि यहाँ पर वही आपका बॉस नहीं है। अरे बाहर में अगर एक 10,000 रुपए का भी जॉब करता है ना, तो बिल्कुल डंडा करता है कितने बजे आए। 9 बजे का टाइम है, अगर आप 9:10 को भी अगर पहुंचे तो आपको बोलेगा, आपके मतलब आपको प्रेशर करेगा 10,000 रुपए के जॉब के लिए। 6:30 के पहले आप जा नहीं सकते। आपको भूख भी लगेगी तो खाना नहीं खा सकते जब तक हमारा लंच टाइम नहीं होगा। तो दोस्तों आप सोच कि ये जो अपलाइन है ना, जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे जरूरतमंद दोस्त हमारे साथ है। क्योंकि यहाँ पर आपको बोलने के लिए कोई होता है, तो आपको अपने अपलाइन को बॉस मानना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, अगर आप इस बिजनेस में वो लेवल हासिल करना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं, तो हमको भी वो लेवल पे आना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं, अगर हम करना चाहते हैं, हमको वो चीज करना पड़ेगा। हमको हमारे लेवल पे हमारे अपलाइन के साथ वो ट्यूनिंग को मैच करना पड़ेगा। एक्टिव जो स्पॉन्सर है, एक्टिव एलओएस है, आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जितने लोग एक्टिव, उनके साथ आप बैठो ना, तो थोड़ी ना आपको बोलेगा तू इसके डाउनलाइन का। नहीं नहीं, यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है, हर कोई आपके लिए अपलाइन है। आप किसी से भी गाइडलाइन ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप बैठो अपने अपलाइन के साथ बैठना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने ये टॉपिक इसलिए छेड़ा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखो बिजनेस के साथ साथ हमको इस बिजनेस में अपलाइन को भी उतना ही वेटेज देना है जितना माई लाइफ को देते हैं, जितना हम हमारे डाउनलाइन को देते हैं, जितना हम अपने आप को देते हैं, है ना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपलाइन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों 105वां महीना लगा है, अपनी कमर को कस लीजिए, नए प्लानिंग के साथ आप उतरिए, एनटीसी के साथ आप बैठिए, और बहुत जल्द इस महीने हम बड़ा परफॉर्म करने वाले, ये ध्यान रखें। क्योंकि अगर ये महीने आपका छूटा है तो अगले महीने का मैनेजमेंट के साथ का आपका मीटिंग छूटना नहीं चाहिए। अगर आप इस महीने परफॉर्म नहीं किए तो भी आप आरटीपी को आ सकते हैं। आप अपने नाम अपनी एनटीसी को फटाफट दे दीजिए। एनटीसी की नई बैचेस सिर्फ 200 लोगों की शुरू हो रही है, तो बैच वाइज ये प्रोग्राम हो रहा है ड्यू टू लॉकडाउन। तो दोस्तों मैं यहाँ पर विदा लेता हूँ, और बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे फिजिकली रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हम लोग मिलने जा रहे हैं, और अपना नाम अपनी एनटीसी को आप बहुत जल्द दे दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं प्रशिक्षण को इन्वाइट करूंगा, एक बार आप थम्स अप देके उनको इन्वाइट कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। 2 दिन के गैप के बाद फिर से हम लोग आ गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा सीरीज चल रहा है, और आप डेली टू डेली कनेक्ट हो रहे हैं, डेली टू डेली आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों लर्निंग मोड हमेशा अपना तैयार होना चाहिए। अगर अपने को अर्निंग करना है तो लर्निंग करना पड़ेगा। बिना लर्निंग से अर्निंग पॉसिबल नहीं है। बिना लर्निंग से अर्निंग पॉसिबल नहीं है। अगर आपने लर्निंग अगर बंद कर दिया तो समझ लो आपके पे आउट पे स्टॉपेज आ गया, आपका पे आउट थम गया।
अगर आपके पे आउट में आपको अगर बढ़ोतरी चाहिए, आपके पे आउट को अगर आपको इंक्रीज करना है, तो आपको हमेशा आपके लर्निंग मोड को एक्टिव करना पड़ेगा, लर्निंग करते रहना पड़ेगा दोस्तों। जितना ज्यादा ज्ञान अपने में आएगा, उतना बड़ा टीम साइज अपन तैयार कर सकते हैं, उतना सही तरीके से अपन टीम को मैनेज कर सकते हैं, उतना ही सही तरीके से अपन अपने टीम के साथ रह सकते हैं दोस्तों। तो लाइव हम आने वाला जो हमारा आरटीपी है, हमारे मैनेजमेंट के साथ हम लोग बहुत जल्दी 13 और 14 को मिल रहे हैं। शार्प हमारा सेशन चालू होने वाला है दोस्तों, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे पास हमारे न्यू जनरेशन मिस्टर निखिल जी चंदन सर आ रहे हैं, आलोक पांडे सर आ रहे हैं, हमारे श्रीकांत सर आ रहे हैं दोस्तों। तीनों का जो मिश्रण होने वाला है, ये बेहतर से बेहतर अपने को मिलने वाला है, बहुत बेहतर। तो आप अपने एनटीसी को कॉल करिए, अपना सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि हम सोच रहे थे हम बड़ा प्रोग्राम लेंगे, लेकिन ये जिस तरीके के प्रोटोकॉल है, जिस तरीके के अपना गवर्नमेंट गाइडलाइन है दोस्तों, हम ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई नहीं है, हम बैच वाइज लेने वाले हैं। तो आप अपने एनटीसी को कॉल करके अपना सीट बुक कर लीजिए। 13 का मॉर्निंग को नए जगह नए तरीके से हम लोग हमारा आरटीपी लेने जा रहे हैं, बड़े दिनों बाद हम नए जगह के जा रहे हैं। और दोस्तों, आज हम लोगों ने जो सीखा है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, सोच के ऊपर हमारा ये बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंड होता है कि जिस एरिया में अपन रह रहे हैं, जिस माहौल में अपन रह रहे हैं, जिस परिवार में अपन रह रहे हैं, वहां का क्या सोच है और विश्व की क्या सोच है। तो दोस्तों, ये सोच के ऊपर बहुत बड़ा अपना करियर डिपेंड होता है कि आप क्या सोच रहे हो। तो मुझे विश्वास है कि आज का जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ है, उससे डेफिनेटली अपने सोच के ऊपर हमेशा अपना फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि सोच बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपन क्या सोचते हैं, अपने माइंड से क्या कल्पना निकालती है, उसके ऊपर हमारा सक्सेस बहुत डिपेंड होता है। बोलते हैं सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, तो सोच को बदलना पड़ेगा, माहौल को बदलना पड़ेगा, माहौल से बाहर आना पड़ेगा, तो ही अपने को समझेगा कि क्या है, माय लाइफस्टाइल का कितना पावर है, माय लाइफस्टाइल में अपन कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये दोस्तों सिर्फ अपने सोच के ऊपर डिपेंड है। और सेकंड, हम लोगों ने सीखा आज कि आज अपलाइन का कितना महत्व होता है, अपलाइन कितना जरूरी होता है दोस्तों। अपलाइन को हमेशा बना के रखो, क्योंकि अपलाइन ही है जो आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जाने वाला है। अपलाइन ही है जो हर सिचुएशन से आपको बाहर निकालने वाला है, चाहे आप कोई भी सिचुएशन में हो, कितने भी प्रॉब्लम में हो। अगर आप अपने अपलाइन को अगर सर्वे सर्वा मानते हो, तो डेफिनेटली आपको परिस्थिति से आपका अपलाइन निकालेगा और आपको अच्छे जगह ही फिट करेगा। कि दोस्तों, अपलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपलाइन की जगह अपने लिए बहुत जरूरी होती है। अपलाइन को हमेशा रिलेशन अच्छे रखो। लोग अपलाइन को हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों अपलाइन ही है जो अपने को आगे बढ़ा। दोस्तों, बहुत जल्दी अपन लोग मिलने वाले हैं। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है हमारा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का। हम बहुत इसको मिस करते हैं, और बड़े दिनों के बाद, मतलब 6 महीने के बाद हम फिर से हमारा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। तो मुझे भी विश्वास है कि आप लोगों में भी वही एक्साइटमेंट है। नया सेशन अपने को मिलने वाला है, नए टेक्निक्स अपने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से डेली का जो है हमारा सोमवार से लेके शुक्रवार तक, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक, ये डेली आपको हमारा ट्रेनिंग यहाँ पे आपको मिल ही रहा है।
हमारा गाइडलाइन आपको मिल ही रहा है। देन आपके सुपर अपलाइन, आपके मेन एनटीसी, उनका भी हमको ट्रेनिंग मिलते रहता है। हर सैटरडे को हम हमारे एनटीसी के साथ बैठते हैं, तो आप अपने एनटीसी के साथ भी आप बैठिए। दोस्तों संडे का अपना जीटीएस होता है, तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरीके से आप डेली टू डेली आते रहिए। बहुत बड़ा सक्सेस अपने को आने वाला चालू हो रहा है। और दोस्तों आज से अपने को चालू करना है। अपन लास्ट के वीक में परफॉर्मेंस बोनस के लिए मेहनत करते हैं, तो मैं बोलता हूं आज से अपना भी 3 दिन हो गया, 30 जून तक हमारा ये है, 30 जून तक हमारा ये चलने वाला है। तो ये परफॉर्मेंस बोनस आज से चालू करो, आज से भिड़ जाओ। आज से अगर आप भिड़ना अगर चालू करोगे तो आपको आगे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों अपन लास्ट वीक में सीरियस होते हैं, पहले वीक से अपने को सीरियस होना पड़ेगा। तो पहले वीक से आप अपना सीरियस हो जाइए, परफॉर्मेंस बोनस को आप फोकस करिए। बस मुझे इतना ही आज आप लोगों को बताना था। आप लोगों का एक्साइटमेंट यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा।